मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आज आप सभी विद्यार्थियों का ज्योग्राफी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लासों में जो मानचित्र के अध्ययन से पढ़ाया, आज मैं उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगी जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। तो क्षेत्रफल यानी कि भारत में सबसे बड़े राज्य क्या हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, ये हमारा है राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित मानचित्र में यक्ष द्वारा प्रदर्शित। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जो यक्ष, ये यक्ष यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? पाकिस्तान जल डमरू मध्य को, पाक खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को या अरब सागर को? तो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये हमारी मन्नार की खाड़ी है जो जैव विविधता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्रॉस हमें मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कल मैंने बात की थी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की, जिसमें मैंने बताया था भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें रटलैंड, सेंटिनेल और नानकोरी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, लेकिन कन्नौर द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो ये सही कह रहा है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जैसे कर्क रेखा अक्षांश है 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री जो देशांतरी इलाहाबाद के नैनी से निकली हुई है, इन दोनों की लंबाई, इन दोनों का विस्तार बराबर है, लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर पाया जाता है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार की चौड़ाई ज़्यादा है, कर्क रेखा की चौड़ाई ज़्यादा है और देशांतर की कम है। कारण कहता है भूमध्य रेखा। क्यों ऐसा है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। ऐसा इसलिए कि जो भारत विश्व के मध्य से निकली हुई है हमारी भूमध्य रेखा वो 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की दूरी सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर पड़ती है, लेकिन ध्रुवों पर शून्य होती है। यानी कि जो हमारे ऐसे हैं ये देशांतर है, देशांतर ये अक्षांश हैं, तो ये ऐसे ऐसे जाती हैं, ये ऐसे ऐसे, यानी कि ये ध्रुवों पे तो पॉइंट के रूप में है और ये भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये कम होती जाती हैं। तो वही ये कह रहा कारण भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः यानी कि यहाँ से कम होती रहती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो इन दोनों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच है? आदम का पुल, तो ये आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसमें डी सही है, इसमें ए सही है। अब भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, या ये कह रहा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि जो समुद्र में हमारे हम समुद्र में कितनी दूरी तक हमारा आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो 200 समुद्र मील में। जैसे ये हमारा भारत है और भारत के 200 मील दूर तक हमारा आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये रामेश्वर है। ये देखो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ रामेश्वर है, तो 8 में सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा में